अब तो शावर को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? लेकिन एक नई कंफ्यूजन है। What? लाइट स्विचेस के बारे में? आई एम सीरियस। ओके। मेरे इस घर में रहने के डिसीजन को तुमने कैसे चेंज किया? क्योंकि जिस शिवाय सिंह ओबरॉय को मैं जानती हूँ, दुनिया बदल सकती है लेकिन उसका डिसीजन नहीं बदल सकता। सो आई एम जस्ट क्यूरियस कि तुमने अपना फैसला कैसे बदल लिया? वो मैं दोबारा सोच रहा था तो मुझे लगा कि तुम्हारे लिए इतना तो करना ही चाहिए मुझे। तुमने ये बोलने से पहले पॉज लिया ना? हाँ तो? तुम बोलने से पहले जब पॉज लेते हो ना, तो इसका मतलब झूठ बोलने वाले हो। ट्रस्ट मी, देयर इज समथिंग जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। कम ऑन से इट। मे बी तुम अपने आप से भी छुपा रहे हो। लेट मी गेस। वो लड़की अनिका। What about her? हाँ, you know what? उसने मुझे रोते हुए देखा, मुझे चुप करवाया और फिर ऐसे कुछ इशारा करके चली गई। और फिर जो अंदर से बाहर आया वो था शिवाय सिंह ओबरॉय वर्जन 2, जिसने बोला मलिका यही। तुम्हें लगता है मैं किसी और के लिए अपना डिसीजन बदलूंगा, वो भी उस लड़की? हेलो, वो लड़की तुम्हें अफेक्ट करती है। वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, इससे तुम्हें फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वो लड़की सिर्फ मुझे इरिटेट करती है, नथिंग मोर। ओके। तुम कहाँ जा रही हो? तुम खड़ी रहो यहाँ। उसी लड़की से बात करने। उस लड़की से बात करने क्यों जा रही हो तुम? तुम हंस स्माइल कर रही? क्योंकि तुम्हारी शक्ल पे आ चुका है कि वो तुम्हें कितना अफेक्ट करती है। वो मुझे, हाँ, तो ओम और रुद्र ने तुम्हें ये बात सिखाई है, राइट? मुझे कहने के लिए। Don't tell me, उन दोनों को भी पता है। See, I was right, शिवाय, I was right. अनिका, मलिका। You know, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत इम्प्रेस हुए। नेक्स्ट वीक हम लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया एंड आई रियली वांट यू टू कम। ऑफ कोर्स। सो मेरी लाइफ में तो ये सब ना, यू टेल मलिका, ये तो घर में तो बड़ी हलचल होगी। तुम छोटी मोम को जानती हो ना? ये विंडो प्लांट्स का वाइब नए हैं? ये तो 6 महीने से यही है। तुमने नोटिस नहीं किया? लव these plants. Strange. I never noticed them. बहुत प्रिटी हैं पर तुम्हें इन्हें यहाँ से हटाना होगा। तुम तो जानते हो ना मुझे इन सबसे कितनी एलर्जी है। हाँ, पर ये तो मेरे रूम में। ओम, हमारा रूम? और वैसे हमारे बीच में तेरा मेरा कब से हो गया? तो मैं मुंबई वापस लौट आई हूँ। नो मोर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अब तो हमारा रिलेशनशिप एक नॉर्मल रेगुलर रिलेशनशिप जैसा है। मैं जितना यहाँ टाइम स्पेंड करूंगी तो ऑब्वियसली ये तो यहाँ से जाना ही होगा। रिधिमा, ये मेरे प्लान्स। हे बाबा, अब प्लीज तुम इन्हें यहाँ से बाय बाय बोल दो। और ये जो तुम्हारे कमरे में लाइट्स है ना, वेरी डल, इनको बदलना पड़ेगा। इनफैक्ट तुम्हें ना अपने कमरे में ब्राइट लाइट्स लगानी चाहिए। और तो और मैंने ना कुछ और भी चेंजेस सोचे, लेकिन अभी वो बात मल्लिका, ये लेट्स गो एंड टॉक टू। कम, तुम चलो, मैं आता हूँ। चलो, कम फास्ट। अनिका, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। पर आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। हाँ भाई, क्योंकि फाइनली तुमने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझाया शिवाय सिंह ओबरॉय को। उन्होंने आपसे ये कहा कि मैंने उनसे बात की है। आज तक शिवाय सिंह ओबरॉय ने मुझे किसी चीज का क्रेडिट नहीं दिया। इस चीज को कैसे दे दिया वैसे? मतलब तुमने बात की थी। अरे वाह, आप तो चंटू एकदम। मेरा मतलब है अच्छी वाली चंटे आप। Really? एक्चुअली मुझे पता करना ही था, तो मैंने सोचा थोड़े स्मार्ट तरीके से पता करती हूँ। वैसे तुम्हारी लैंग्वेज कितनी क्यूट है अनिका, चंट एंड ऑल, आई एम लविंग इट। लविंग ना? मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअल वर्ड क्या है? चंटो माई। पर आप इतनी स्वीट है ना, इससे मैंने सोचा मैं सिर्फ आपको चंटी बुलाऊं। गुड गुड, चंट भी क्यूट है, चंटो माई भी क्यूट। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी अनिका कि कोई तो है जिसकी बातों का असर होता है शिवाय पे। उन पे किसी की भी बात का असर नहीं होता है। ना
बुरा तो नहीं है शिवाय। हाँ, यहाँ से वो थोड़ा सा सख्त है, बट यहाँ से ट्रस्ट मी, ही इज वेरी सॉफ्ट। सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही सॉफ्ट है, वरना यहाँ से और यहाँ से ना वो सिर्फ पत्थर है। इससे तो मैं उनको स्टोन सिंह ओबरॉय बुलाती हूँ। लेकिन तुम देखो, उसने मुझे घर में रहने दिया, इट्स अ बिग थिंग। हाँ वो भी है। यू नो व्हाट अनिका, शिवाय बहुत वक्त से सब कुछ अकेले हैंडल कर रहा है, उसे बहुत कुछ देखना पड़ता है, इट्स नॉट एट ऑल इजी। सो उसे ऐसा दिखाना पड़ता है, उसे टफ रहना पड़ता है। वो ओम बोलता है ना, द ग्रेट वॉल ऑफ शिवाय, वो ठीक बोलता है। एंड यू नो, जब हम भी रिलेशनशिप में थे, वो मेरे अलावा किसी को अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाता था। क्या बोली आप? वनवास? वल्नरेबिलिटी। ये कहीं ऐसा शब्द तो नहीं है ना जो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है? Oh my God, तुम कितनी क्यूट हो। नो, कोई वल्नरेबल होता है मतलब कोई इमोशनली थोड़ा सा वीक होता है। I mean, फिर वो अपने डिसीजंस नहीं चेंज करता। लेकिन देखो, शिवाय ने अपना डिसीजन चेंज किया तुम्हारे कहने पे। मेरे कहने पे वो मुझे ना बदले? आप डिसीजन की बात कर रहे हैं? बंदा कुछ ना बदले। ट्रस्ट मी अनिका, डिसीजन तो उसने तुम्हारे कहने पे ही बदला है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वक्त के बाद उसे कोई ऐसा शख्स मिला है जिसे उसके शिवाय सिंह ओबरॉय होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता तुम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, बट एक रिश्ता डेफिनेटली है, वो है बराबरी का। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस खानदान से है, टक्कर के हो तुम दोनों। पता है, इट्स अ बिग थिंग। जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तो सिर्फ उसकी चलती थी, मेरी नहीं चलती थी। यू नो, तुम दोनों बराबर के तड़ीबाज हो। हाँ, आप फोन क्यों नहीं ले रही हैं? लेट। ये वही है ना जिनके साथ आप अपनी शादी? यस। आप उनसे प्यार करती हैं? तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? मलिका, जी आंटी। तुम्हारा प्लान क्या है? As of now nothing, मैं आज घर पे ही चिल करने वाली हूँ। और मैं तेरी कोई सेक्रेटरी हूँ जो आज का प्लान पूछूंगी? वो वाले प्लान का पूछ रही हूँ जिस प्लान के लिए तू घर में आई है ना मेरे बेटे पे डोरे डालने, उसकी बात कर रही हूँ। Excuse me? और you excuses me? सीधी तो ऐसे बन रही है जैसे 70 मंदिरों के चक्कर काट के आई है यहाँ पर। मेरे सामने ना ये भोलेपन का ड्रामा तो खेलना ही मत। मैं तुम जैसी लड़कियों के लक्षण अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? मलिका बहुत भोली है। ओए होए, नाम की भोली है। पहले तो मेरे शिवाय ने इसे डंप्स कर दिया, फिर इसने उस सिद्धार्थ राणा को पकड़ लिया। कुछ दिन तो वहाँ भी मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, चलता रहा होगा। फिर जब राणा जी ने भी इसे माफ करना बंद कर दिया तो ये यहाँ आ गए। इसके हाथ में फिर से शिवाय शिवाय होने लगा। क्यों? इतनी तो शर्म कर ली होती कि मेरे बेटे का ब्याह होने जा रहा है, या फिर तूने ये सोचा कि ब्याह भी हुआ तो नहीं है, एंगेजमेंट हो रही है, तो फिर से नंबर ट्राई कर लेते हैं। लगे लगे ना लगे ना लगे। हाँ, मेरा बिल्लू तो इतना भोला है, तू बेचारी बन के आ गई होगी, 2 आंसू टपकाए होंगे और वो पिघल गया होगा। भूल गया कि उसने तुझे डंप्स किया था। क्या कर रही हैं? तू तो आज बीच में बोलना भी मत। हाँ, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। तेरे भोलेपन का सब फायदा उठाने आ जाते और तू बस। अरे कीचड़ का कमल है मेरा बेटा, कमल। दुनिया भर में गुण छाटने जाओ तो ऐसा गुणवान बेटा नहीं मिलेगा कभी। वो तो हाइट थोड़ी कम है तो क्या हुआ, लगता तो बिल्कुल टॉल है। देखो सब कहते हैं। बात करती है। वो गरम गरम आलू नहीं होता, छीलते वक्त हाथ से छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ दिया था मेरे शिवाय ने तुझे, हार्ट पोटैटो की तरह। और तू है कि फिर लौट आई।
अरे हीरा है मेरा बेटा, हीरा जो चुपचाप अभी तक तेरा साथ दे रहा है। 1 मिनट आंटी, आपको एक बात बताऊं आंटी, ये जो माओ का यूनिवर्सल डायलॉग है ना कि मेरा बेटा तो हीरा है हीरा, ये सुन सुन के मेरे कान पक चुके। इतना क्या ऑब्सेशन होता है अपने बेटों के साथ? बेटियां किसी से कम नहीं होती। और अफसोस की बात यह कि मुझे आपको ये बात बतानी पड़ रही। और मुझे एक बात बताइए, अगर हर माँ का बेटा हीरा है और हर घर में हीरे की खान है, तो हमारा देश इस वर्ल्ड का सबसे रिच कंट्री क्यों नहीं? मैं मानती हूँ शिवाय बहुत अच्छा लड़का, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर लड़की उससे शादी करने के लिए मरे जा रही है। मैं तो बिल्कुल। एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, आपके बेटे ने मुझे डंप नहीं किया, मैंने आपके हीरे जैसे बेटे को डंप किया। जी हाँ, और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप अपने शिवाय से पूछ सकते हैं कि किसने किसको छोड़ा था, हॉट पोटैटो की तरह। माता, फिर से बोल बेटा। टेल योर मॉम शिवाय। कोई किसी ओबरॉय को कैसे डंप कर सकता है? That's what happens. तुमने खुद अपने कानों से सुना? अभी तो कह रही हूँ। नो, तुमने खुद सुना? हाँ, मैंने खुद सुना है। I hears myself. वो तो ठीक है पिंकी, लेकिन रीजन क्या हो सकता? पागल है वो मलिका, और क्या रीजन होगा? अरे जो लड़की मेरे सर्वगुण संपन्न मेट्रोसेक्सुअल शिवाय को छोड़ दे, तो उसकी ब्रेन्स की तो 100% ओ मैं माता हो रखी है ना। पिंकी, लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को हो सकता है शिवा में अब भी इंटरेस्ट हो, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया कि उसे शिवा में इंटरेस्ट है नहीं। तुम क्यों परेशान हो? वो कोई महारानी और बटिंडा है जो उसे मेरे शिवाय में इंटरेस्ट नहीं होगा। उस छिपकली की इतनी हिम्मत कि शिवाय सिंह ओबरॉय को रिजेक्ट कर दिया। हिम्मत तो खुद आ जाती है। मैंने खुद कितने बॉयज के साथ ब्रेकअप किया है, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड के नहीं थे ना। स्टैंडर्ड? तो स्टैंडर्ड तो पूछ ही मत साहिल, बड़ी हाई फाई है मलिका। मैंने तो कुछ भी चॉप नहीं किया आज तक ऐसे सो की, जो चॉप उसने की है। मैं छोड़ के चली गई थी मगर मिलने को। साहिल, मैं तो जबराट फैन हो गई उसकी। तू क्यों मुझे बार बार फोन करता है गॉसिप के लिए? चल मैं फोन रख रही हूँ, मुझे काम करना है। ओबरॉय के डंप हो गया। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तो शायद तूने हमें कभी बताया क्यों नहीं? क्या बता था? यही कि मैंने शिवाय सिंह ओबरॉय को डंप करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी। एक्चुअली क्या है ना, हम सबने अज्यूम किया कि शिवाय ने तुमसे ब्रेकअप किया। कभी डिटेल्स बताया ही नहीं इसने। नहीं, आई एम श्योर उसने कुछ तो बताया होगा, समथिंग लाइक वर्क आउट, दैट्स इट। डिटेल्स मैं भी नहीं बताना चाहती थी, ट्रस्ट मी, लेकिन तुम्हारी मॉम ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं बहुत अपसेट फील कर रही थी यार। I know. मॉम कभी-कभी थोड़ा ज्यादा बोल देती है। थोड़ा? ओके, थोड़े से कहीं ज्यादा। पर आपने भैया से ब्रेकअप किया क्यों? अरे 3 ही तो परफेक्ट चीजें हैं दुनिया में, कोहली का कवर ड्राइव, कटरीना के फिगर और मेरे प्यारे भैया। सब कुछ है इनके पास,
दौलत, शौहरत, गुड फेस, गुड वॉइस, गुड हाइट। ओके, हाइट थोड़ी कम है बट उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने कंजी आंख वाले भैया को क्यों छोड़ा? क्योंकि तुम्हारे कंजी आंखों वाले भैया मुझसे प्यार नहीं करते थे। वाह, इट्स अ फ्री शो फॉर ऑल नाउ। वाह अनिका, आओ ना, कम। मलिका प्लीज इसे काम करने दो तुम। अरे वो बिल्लू जी, मैं अपना सारा काम कर चुकी हूँ, मैं भी फ्री हूँ। तो आप क्या कह रहे थे? हाँ, पूरी बात बताओ शुरू से। ओके। हमारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप था। I mean, शिवाय बहुत केयरिंग था, मुझे मेरे काम को बहुत सपोर्ट करता था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त स्पेंड करते थे। और अगर ओ की लैंग्वेज में बताऊं तो मुलाकातें खत्म हो जाती थी लेकिन बातें खत्म नहीं होती थी। और वो जो प्यार में बहुत ही यूजुअल सी स्टूपिडिटीज होती है ना, मुझसे भी हुई। बारिश अच्छी लगने लगी, चीजी से लव सॉन्ग्स होते हैं ना, वो अच्छे लगने लगे। शिवाय का नाम हर चीज का पासवर्ड बन गया। मैं जब सुबह उठती थी तो पहला ख्याल शिवाय का आता था। मैं उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती थी। मैं जब सोती थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ शिवाय होता। फिर मैं उसे गुड नाइट का मैसेज भेजती थी, बट वो कभी रिप्लाई नहीं करता था। नेवर। मुझे लगा कोई बात नहीं, बहुत बिजी है, इतना काम है, रिप्लाई नहीं करता तो क्या हुआ, एटलीस्ट मेरा मैसेज आता होगा, वो फोन देखता होगा और मेरा नाम देख के प्लीज स्माइल तो करता होगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे जानना है कि मेरा मैसेज देख के उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। तो मैंने उसे एक दिन कोई मैसेज नहीं किया, उसका भी कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने एक वीक तक कोई मैसेज नहीं किया, उसने भी मैसेज नहीं किया। मैंने उसे एक महीने तक कोई मैसेज नहीं किया, उसने भी मैसेज नहीं किया। मतलब शिवाय को कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं उसे मैसेज करती हूं या नहीं करती। He never loved me. Ever. हमारे रिलेशनशिप में प्यार तो था, लेकिन सिर्फ मेरी तरफ से। ऑन पेपर हम लोग परफेक्ट मैच थे, पर प्यार कागज पर नहीं, दिल में बनता है। एग्जैक्टली। इसलिए रूडी, मैंने तुम्हारी कंजी आंखों वाले परफेक्ट भैया को डंप कर दिया। वैसे मैं सच कह रही हूँ ना शिवाय, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। मलिका, शिवाय, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ अब, तुम सच बोल सकते हो मुझसे। लिसन, तुम जानती हो मैं तब भी प्यार में यकीन नहीं करता था और अब भी वैसा ही। प्यार ना र्यूमर्स नहीं होते कि उन पे बिलीव करना या ना करना तुम्हारी चॉइस हो। प्यार इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है शिवाय, यू कांट इग्नोर इट। तुम तो लव पर एक्सपर्ट बन गई हो। Why not शिवाय? मुझे मेरा ट्रू लव मिल चुका है, एक ऐसा इंसान जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, जिसके पास मेरे लिए वक्त है। और यू नो, उसे आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसकी आंखों में देखती हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है that he is in love with me। और फिर भी तुम उसे शादी पर छोड़कर भाग गई। शिवाय, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।